हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करछि मो चैनल एक्स वाई जेड लर्निंग को। आज आम डिस्कसन करबा इंडियन पॉलिटर डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जोटा कि पार्ट 4 आर्टिकल 36 रु नै कि 51 रे अछि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो क्लास स्टार्ट करिया पूर्व जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। वीडियो भल लागिले लाइक सांग मान सहित शेयर करंतु आउ कमेंट करंतु कौन कौन तमन पसंद। तो क्लास स्टार्ट करिबा। देखो ये जो डीपीएसपी अछि एटा हमर को पार्ट रे अछि त हम कहबो पार्ट 4 आर्टिकल 36 रु नै कि 51। तो मु जानि सबु दिनस हम भारत संविधान को देश रु आसीची सेमति डीपीएसपी कोठु आइछि। देखो तो डीपीएसपी होची ଆମର ଡିପିଏସ୍ପି ବରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆଇରିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତ 1937 ମସିହାରେ ଆଇରିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଡିପିଏସ୍ପିଟା ଆଇଛି ବା ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇରିଶରୁ ଆଇରିଶରୁ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇରିଶ ଲେଖିବ ନହେଲେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଆଇରିଶ ନହେଲେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଇରିଶ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି? ଆଇରିଶ ଏଇଟାକୁ ଆଣିଛି ଆମର ସ୍ପେନ୍ରୁ। ଆଇରିଶ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି? ଏଇଟା ସ୍ପେନ୍ସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆଣିଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଡିପିଏସ୍ସି କ'ଣ କରେ ନା ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ କାମ କରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଦେଖ, ये डीपीएसपी जो पार्ट 4 रे अछि आ फंडामेंटल राइट जो अछि आंको दुटा भितर डिफरेंस कौन? तो देखिबा हमर डिफरेंस कौन अछि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स रे जो डिफरेंस अछि हमें डिफरेंस देखा देखो। फंडामेंटल राइट्स जो अछि फंडामेंटल राइट्स लिखि देउछि, एटी डीपीएसपी लिखि देउछि डीपीएसपी। तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स होछि कोन? फंडामेंटल राइट्स हमर पार्ट 3 रे अछि। तो पार्ट 3 आर्टिकल 12 रु नै कि 35 फंडामेंटल राइट्स अछि। तो डीपीएसपी सेंदे हमर पार्ट 4 आर्टिकल 36 रु नै कि 51 जाय अछि डीपीएसपी। सेंदे फंडामेंटल राइट होछि नेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव रहबा नेचर है। सेंदे डीपीएसपी कोन रहबा पॉजिटिव इन नेचर। तो फंडामेंटल राइट्स मु तुमको कहतली फंडामेंटल राइट्स सब बेले मना करे स्टेट यू शुड नॉट डू दिस, किंतु फंडा डीपीएसपी कोन कहबो स्टेट यू शुड नॉट डू दैट, डू दिस एमति कहबो। शुड डू दिस कहबो माने एटा पॉजिटिव इन नेचर, ये काको मना कोनी, ये एग्नेस्ट स्टेट। फंडामेंटल राइट मु कहतली ये एग्नेस्ट रहबो कार स्टेट रो, ये किंतु स्टेट रो एग्नेस्ट रहबो, ये वेलफेयर रहबो पीपुल रो, पीपुल मानकर वेलफेयर एवं पीपुल मान लोक मान मंगल पई डीपीएसपी टा रहउची। तो फंडामेंटल राइट रहबो जस्टिसेबल माने न्याय उचित। जस्टिसेबल माने तम फंडामेंटल राइट्स रे जो गुडा लेखा आइछि सेगुडा जदि तुमको स्टेट जदि न दउची ताहले तमे कोन करबो डायरेक्ट जाइकी सुप्रीम कोर्ट को पळेबो। किंतु डीपीएसपी रे जदि स्टेट जहाज गुडा लेखा आइछि दिनस सेगुडा जदि स्टेट न दउची सेटा तमे जाई परिबनी, ये नॉन जस्टिसेबल रहउची आ नेचर रे नॉन जस्टिसेबल रहउची। फंडामेंटल राइट जो रहबो एटा इंडिविजुअल समस्त की मिली जिवो, जेंति हमर कहिबार अधिकार, खाइबार अधिकार, सोइबार अधिकार, बुलिबार अधिकार, राइट टू मूवमेंट आर्टिकल 19 अनुसार फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल समस्त की मिली जिवो। किंतु एटा कम्युनिटी राइट, एटा गोटे क्लास को मिलिबो, एमती सिस्टम रहइबो। तो फंडामेंटल राइट हमर गोटे पॉलिटिकल राइट रे जाउची, किंतु डीपीएसपी हमर होची सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिकल हमर वेलफेयर रे जाउची, सोशल एंड इकोनॉमिकल एथरे जाउची। तो फंडामेंटल राइट्स जो पॉलिटिकल राइट, सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट होला डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट होची हमर नेक्स्ट होची गारंटेड, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी तुमको देइची गोटे जे तुमको फंडामेंटल राइट मिलिबो ही मिलिबो, किंतु डीपीएसपी रे कोनोसी गारंटी नै। कॉन्स्टिट्यूशन कोनोसी गारंटी तुमको दउनी जे डीपीएसपी तुमको मिलिबो कि न मिलिबो, कोनोसी गारंटी नै, नॉट गारंटेड। नेक्स्ट कथा होची फंडामेंटल राइट्स जो अछि से तो ऑलरेडी जस्टिसेबल अछि, ताकू ये करिबा को हमर दरकार नै, हमर कोन जस्टिसेबल करिबा दरकार नै। किंतु याकू हमर कोन जस्टिसेबल करिया पई गोटे लीगली लेजिस्लेचर गोटे बिल पास करिया पड़िबो। बिल पास करिका को एनफोर्समेंट बाय लॉ करिया पड़िबो, माने गोटे नियम तयार करिया पड़िबो, एटा जदि कंपलसरी करिया अछि लोक मानक ऊपर को। तो बुझी होची
तो यहाँ हूँ कौन लीगल सैंक्शन गोटे दरकार यार कि फंडामेंटल राइट्स कौन लीगल सैंक्शन दरकार नहीं ये ऑलरेडी जस्टिसबल इन नेचर किंतु ये नॉन जस्टिसबल इन नेचर बुझी होची तापर नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट हूँ आम डिफरेन्स सरला तापर नेक्स्ट देखा तब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी तो डीपीएसपी रो क्लासिफिकेशन डीपीएसपी के आम तीन भाग में विभक्त कर गोटे हूँ सोशलिस्ट प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल लिबराल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ये संविधान तीन भाग में नहीं आम कर तीन भाग में तो सोशल प्रिंसिपल क्यों आर्टिकल आर्टिकल 38 39 39 ए 41 42 43 43 ए गांधीयन प्रिंसिपल जोटा महात्मा गांधी को नेचर जाइए आर्टिकल 40 43 46 47 48 तो एगुड़ा हूँ गांधीयन प्रिंसिपल गला लिबराल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स गुड़ा आर्टिकल 44 45 48 ए 49 50 51 तो एगुड़ा गला लीगल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल तो नेक्स्ट देखा तो फ्यूचर वो डीपीएसपी को कहीदे नॉन जस्टिफिकेबल नेचर तापर नेक्स्ट आम गोटे गोटे कर आर्टिकल आम डिस्कसन करवा तो आर्टिकल आम कौन डिस्कसन करवा से देख तो आर्टिकल 36 आर्टिकल 36 नहीं 51 ना आर्टिकल 36 आम कौन लिखाई तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखाई डेफिनेशन ऑफ स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन लिखाई आर्टिकल 12 जो स्टेट कही आर्टिकल 12 जो स्टेट संज्ञा दि जाता तो आर्टिकल 36 रे से डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहई माने स्टेट स्टेट रेट से कहई आर्टिकल 12 जहाँ कहता आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट देखले बुझीपर आर्टिकल 36 टा तो आर्टिकल 37 आम कौन कहूँ चलुनी आर्टिकल 37 आम कहूँ नेचर डीपीएसपी रो नेचर कौन आर्टिकल 37 कहूँ तो नेचर हूँ डीपीएसपी रो कौन डीपीएसपी रो नेचर हो नॉन जस्टिसबल इन नेचर तो यहाँ एनफोर्सबल न्यायोचित नुह यहाँ पर कोर्ट को तुम डायरेक्ट जापर नॉन जस्टिसेबल तो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर रही जाऊँगी आर्टिकल 37 डीपीएसपी रो नेचर कहूँ तो आर्टिकल 38 देखो आर्टिकल 38 रे डीपीएसपी रे कौन कहला तो ऑब्जेक्टिव कहला डीपीएसपी रो ऑब्जेक्टिव कहला तो डीपीएसपी रो ऑब्जेक्टिव कौन डीपीएसपी रो ऑब्जेक्टिव है जो वेलफेयर ऑफ पीपुल तो पीपुल मानक मंगल पाई एटा जो जेतक जिनस आगु तुम पढ़ सब लोक मान मंगल से अच्छी तो वेलफेयर ऑफ पीपुल लिखी आर्टिकल 38 रे बुझी होची आर्टिकल 38(2) तो 38(2) कौन कहला तो इकोनॉमिक एंड सोशल इंटेलेक्चुअल रिड्यूस 38(2) इकोनॉमिक एंड सोशल इंटेलेक्चुअल रिड्यूस कहला आर्टिकल 38(2) जोटा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे आड होती बुझला 44th अमेंडमेंट एक्ट 9 माने इकोनॉमिक सोशल इंटेलेक्चुअल रिड्यूस माने तुम जो सोशल जो इकोनॉमिक आमर जो किए अधिक रोजगार कर दूसरी किए कम पैसा रोजगार करूँ केमती गवर्नमेंट आगू कर आमर मैनेज कर तो से जिन भर आर्टिकल 38(2) कहई तो आर्टिकल 39 देख आर्टिकल 39 तो आर्टिकल 39 रे तो बहुत जिन अच्छी आर्टिकल 39D जो अच्छी आर्टिकल 39D से कौन कहे आमर इक्वाल इक्वाल पे फॉर इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क मीन्स देखो ये गोटे धर वुमेन अच्छी वुमेन आईपीएस अच्छी ये गोटे वुमेन आईपीएस अच्छी तार 3 वर्ष है सी आईपीएस जॉब कर गोटे मेन आईपीएस अच्छी मेन आईपीएस अच्छी ये भी 3 वर्ष है जॉब कर तो ये सेठी जी दरमा पाइब ये भी से दरमा पाइब तो इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क तो आर्टिकल 39D आम कहूँ तो आर्टिकल 39 इंपोर्टेंट है इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क तो आर्टिकल 39A देख आर्टिकल 39A कौन कहूँ आमको देख यहाँ लिखि दूची एठी तो ये आमको कहीदेला 39A रे 39A रे आमको कहला कौन 39A 39A अच्छी 39A 44th अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978
तो 1976 मसीहा 42nd आमेंडमेंट एक्ट 1976 में आर्टिकल 39A ऐड कला। तो आर्टिकल 22 को तुमको कहते आर्टिकल 22 फंडामेंटाल राइट्स रे जो कहला तुमको गोटे लॉयर मिल फ्री लीगल लॉयर तुमको मिल तो केतबेले मिल ना क्रिमिनाल केस रे मिल जदि तुमको किए तुम निर्दोष हो तुम अरेस्ट कर नहीं जाउछंती तो सेतबेले कौन होता आर्टिकल 22 अनुसार तुमको गोटे लीगल लॉयर मिल जाता। आर्टिकल 39 रे तुमको कही गोटे सिविल केस रे कौन सी गोटे सिविल केस होगा माने जमी फमी कथा होगा तो से केस रे आमको कौन मिल जाव आमको गोटे लीगल एड मिल जाव फ्री लीगल एड मिल जाव माने गोटे वकिल मिल जाव आमको। तो आर्टिकल 39 रे कौन लिखाई फ्री लीगल एड मुझे कौन कह फ्री हाँ तो फ्री लीगल एड कथा कही दूसरी कौन आर्टिकल 39 माने सिविल केस होगा तुम जमी फमी बाड़ी केस होगा से कौन हो तुम गोटे वकिल मिल जाव मागणा वकिल मिल जाव गवर्नमेंट तरफ तो फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A। तापर नेक्स्ट जीवा आर्टिकल तो आर्टिकल 40 जो कहला आर्टिकल 40 कहला कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत कहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत कौन कहला आर्टिकल 40। आर्टिकल 39 आमर मन रहा आर्टिकल 39 कहला इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे आर्टिकल 39A कहला लीगल फ्री लीगल एड तापर आर्टिकल 40 कहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। तापर नेक्स्ट जीवा आर्टिकल 41 तो आर्टिकल 41 आर्टिकल 41 कौन कहला तो आर्टिकल 41 कहला राइट टू वर्क तो राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन हो राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 41 ने कही आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 41 कहता। नेक्स्ट देखा तो आर्टिकल 42 जो कहला जो वर्क मिलला आर्टिकल 41 ने आमको आर्टिकल 41 जो वर्कटा मिलला सेटा होची जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होता दरकार तो एमती हो ना दरकार जो कम आम जीवन पर खतरा अच्छी तो से भाया कम हो दरकार जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होता दरकार माने भल कम होता दरकार। तापर हूँ नेक्स्ट देखा आर्टिकल 42 सर्ट आर्टिकल 42 देख सारा तापर जो मर्टिनिटी रिलीफ अच्छी तो आर्टिकल 42 रे कौन है आमर मर्टिनिटी रिलीफ थिला मर्टिनिटी रिलीफ आमर कौन थिला जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन जो वर्कटा थी जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होता दरकार माने जस्ट माने गोटे लोक कर दरकार माने सेटा जो वर्क जीवन पर खतरा थी से वर्क हो ना दरकार बुझे। तो आर्टिकल 43 देखो आर्टिकल 43 कौन है आर्टिकल 43 लिविंग वेज कथा कहला माने सबू जो वेज माने पेंशन कथा कही आर्टिकल 43 लिविंग वेज तो लिविंग वेज बा पेंशन कथा कहला आर्टिकल 43A तो अल्फाबेट आसला माने अमेंडमेंट आर्टिकल 43A कौन कहला 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते 1976 रे आर्टिकल 43A को आम ऐड करछे जो कि कटेज इंडस्ट्री कथा कहउछि माने लेबर मानकर जो मैनेजमेंट करेंगे लेबर माने गोटे ग्रुप तैयारी करेंगे लेबर तांको ग्रुप तैयारी करी मैनेज करके से चलेबे गोटे संस्था तो सेटा हूँ आर्टिकल 43A रे कहउछि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ये कहउछि जोटा कि गांधीयन प्रिंसिपल को ये करछि तुम जानथिबे। तापर नेक्स्ट कथा हूँ आर्टिकल 43B कौन कहउछि आर्टिकल 43B कहउछि राइट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी तो राइट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अछि सेटा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 मसीह आड है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 मसीह आड है राइट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एटा गोटे फंडामेंटल राइट्स थिला एटा को ये कराई कि डीपीएसपी रे पूरा हो गला 97 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2011 मसीह राइट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एटा बे उठिया एटा को करायला जो आर्टिकल 43B रे। तापर नेक्स्ट देखबा तो नेक्स्ट कौन अछि तो आर्टिकल 43 पर आर्टिकल आमर बजो आर्टिकल 44 तो आर्टिकल 44 कौन होगा गोटे मिनट हाँ आर्टिकल 44 होगा आमर यूसीसी होगा यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जतक मैरेज आउ आमर डिवोर्स मैरेज एंड डिवोर्स केस गुड़ा कौन है केस नुहे मैरेज डिवोर्स रो गोटे आर्टिकल नहीं पकड़ा आर्टिकल 44 रे आर्टिकल
44 नेक्स्ट कथा हूँ आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 आमको एजुकेशन कथा कहला आगुरी 16 रु 6 थिला एजुकेशन कम्प्लीट एबे को कौन कही ना 6 रु नहीं 14 वर्ष जाके ये आमर एजुकेशन टाक कंपलसरी कराई तो यहाँ 86 कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे होता 86 कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 तो यहाँ मुझे आगुरी भी फंडामेंटाल राइट्स कहते 86 कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आर्टिकल 21 ए आड होता 21 ए भी से कथा कही आमर कौन 6 रु 14 वर्ष जाए कंपलसरी एजुकेशन ता सहित आमर फंडामेंटाल ड्यूटी 11तम फंडामेंटाल ड्यूटी भी 86 कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे कही 11तम फंडामेंटाल ड्यूटी तो बिजु अच्छी तापर नेक्स्ट कथा देखो आर केस आ केस फेस भी कहीदे फंडामेंटाल राइट्स बेले जो कौन पर केस होता है कहीदे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन होता नेक्स्ट होता आर्टिकल 46 आर्टिकल 46 आर्टिकल 46 रे आम कौन जाऊँगी आर्टिकल 46 स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होची कौन कार आमर जो वीकर सेक्शन पीपुल रहिले एससी एसटी एमान स्टेट रेस्पॉन्सिबल रही स्टेट कौन कर नुआ नुआ जिनस करके ये कर आर्टिकल 46 ये अच्छी एससी एसटी वीकर सेक्शन मान स्टेट गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी रही आर्टिकल 47 आर्टिकल आर्टिकल 47 कौन देखो आर्टिकल 47 हो जामर इंटॉक्सिकेटिंग प्रोहिबिटेड माने नेचुरल लेवल स्टैंडर्ड को जो रहिबो जेते गुड़े आल्कोहल होगला मद होगला आमर आल्कोहल मद एगुड़ा को प्रोहिबिशन करने आर्टिकल 47 में कहुई तापर नेक्स्ट देखो आर्टिकल 48 ये डिलीट कर दियो आर्टिकल तो आर्टिकल आर्टिकल 48 कौन है आर्टिकल 48 है आमर साइंटिफिक डेवलपमेंट करिया कही साइंटिफिक डेवलपमेंट कौन करवा आमर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एनिमल जो गाई गोरु मान सेल्टर विषय अधिक कही गाई मान जो बलि दे दूसरी तो सहीटा बलि दे पारे तो आर्टिकल 48 कौन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तुम जानते 1972 तो 1972 मसीह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आइला तो आर्टिकल 42 ए आड कराई तो कौन आड कराई आमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट आमर के 1976 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे आर्टिकल 48 ए को आमर आड कराई तब नेक्स्ट देखो आर्टिकल 49 तो आर्टिकल 49 कौन कहला आर्टिकल 49 हो गला आर्टिकल 49 कौन कहूँ अरे एमती कौन आर्टिकल 49 आर्टिकल 49 आमर कहूँ इंपोर्टाट मनुमेंट्स है हिस्टोरिकल मनुमेंट्स माने हिस्टोरिकल जो ताजमहल है कोणार्क होगा एगुड़ा को प्रोटेक्शन करने को स्टेट को एगुड़ा को प्रोटेक्शन करने को कहे आर्टिकल 49 तो आर्टिकल 50 कौन है जुडिशियल आउ एग्जीक्यूटिव जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करुच्ची माने न्यायचिक्ति एंड आमर एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका और कार्यपालिका कार्यपालिका को सेपरेट करुच्ची माने न्यायपालिका कार्यपालिका सहित हस्तांतर किसी करें आ कार्यपालिका न्यायपालिका सहित कौन से हस्तांतर करवानी ये आर्टिकल 50 को सुप्रीम कोर्ट कौन कर सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर रखी सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर आपको कहीं बदल पारे आर्टिकल 50 को कहीं बदल पारे आर्टिकल सुप्रीम कोर्टर बेसिक स्ट्रक्चर आम संविधान बेसिक स्ट्रक्चर कराई बुझे आर्टिकल 51 तो आर्टिकल 51 कौन अच्छी आर्टिकल 51 आमर रही जाऊँगी पीस पीस विषय कहूँ इंटरनेशनल पीस कथा कहूँ आर्टिकल 51 माने इंटरनेशनल पीस प्रमोशन बुझे एगुड़ा मेन इंपोर्टेंट आर्टिकल जोड़ा था तुम ताकू मन रख तो आज क्लास थी आउ टे आम देखीदे स्लाइड पीडीएफ रे कौन अच्छी तो यहाँ नॉन जस्टिफिएबल कहला आर्टिकल 37 तुमको कहीदे आउे केस केस देख चंपाकरण दौरान क्लास 1951 फंडामेंटाल राइट्स को फंडामेंटाल राइट्स कौन है ओवर प्रिवेल ओवर डीपीएसपी तो फंडामेंटाल राइट्स तो मिल ए केसटा देखो इम्पोर्टाट तो मिनरा भी मिल केस 1980 मसीह कौन है ये इक्वाल इम्पोर्टाट कहला फंडामेंटाल राइट्स एंड डीपीएसपी ये दुटा इक्वाल इम्पोर्टाट रमर संविधान में यहाँ सुप्रीम कोर्ट 1980 मसीह मिनरा मिल्स केस कहला केशवानंद भारती केस कौन था होमोजेनियस बोथ एसेंशियल कही सुप्रीम कोर्ट क्या डीपीएसपी को
नहीं तो क्रिटिसिज्म नॉन अच्छे तो कौन कौन क्रिटिसिज्म थे तापर देख फंडा जो डीपीएसपी रहा आमर जो डीपीएसपी रहा डीपीएसपी की सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली किए कहते डीपीएसपी को कहते ग्रावलिन अस्टिन तो ग्रावलिन अस्टिन बोली जन थे सी कौन कहले डीपीएसपी को सोल एंड हार्ट बोली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहले बी आर आम्बेडकर भीमराव आम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डीपीएसपी को कौन कहते ये डीपीएसपी को कहते इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोली डीपीएसपी को कहते कि बी.आर. आम्बेडकर तो आमेंडमेंट गुड़ा कौन होता तुम जान जोड़े आमेंडमेंट कथा कही 42 कन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट एक्ट 1976 जो थे कि आर्टिकल 39A 43A 48A आड होता तो 86 आमेंडमेंट एक्ट 2002 यहाँ भी मुझे कहीदी जो 6 ରୁ 14 वर्ष फंडामेंटाल ये आर्टिकल 45 तो आर्टिकल 45 ये आड होता 86 आमेंडमेंट रे तापर नेक्स्ट कंक्लूजन तो आज क्लास ये रहा थैंक यू।